और दूसरा एक गो भक्त है, तो दोनों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर हो गया। चाह रहे हैं गाय को दोनों, लेकिन एक दूसरे तरफ से चाह रहा है, एक दूसरे दृष्टि से चाह रहा है। जितने असुर थे वे चाहते थे कि लक्ष्मी के साथ मेरा विवाह हो, हमारा विवाह हो, हम भोगें इसको। और देवता दूसरे तरह से चाहते थे श्री जी का कृपा कटाक्ष हम पर हो, हम इनकी कृपा से सुखी रहें, गरीबी का दुख न भोगें, सफल रहें, सुंदर रहें, ऐसी कृपा चाहिए। ये भाव था। स्पृहा का ये अर्थ है कि वे लोग देवता चाहते थे कि हम पर एक कृपा करें, और ये नहीं चाहते थे कि हमारी पत्नी हो जाए। असुर चाहते थे। तो देखिए किस प्रकार देवता सेवा कर रहे हैं श्री जी की। तस्या आसनमानिन्ने महेंद्रो महदद्भुतम। महेंद्र भगवान इंद्र महद अद्भुतम आसनम आनिन्ने, इंद्रदेव तत्काल ही बहुत सुंदर और बहुत विशाल अद्भुत आसन लाए लक्ष्मी जी के बैठने के लिए। यह है पूजा, सेवा। भगवान की प्रेयसी हैं, प्रिया हैं, तो इनकी सेवा के लिए इंद्रदेव लाए। वो समझ गए तत्काल की पूज्य हैं, इनके लिए आसन देना चाहिए। तो स्वागत में लक्ष्मी जी तो खड़ी थी, सब प्रकार के आभूषण पहन करके, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए परम सुंदरी लक्ष्मी जी खड़ी हैं। तो भगवान इंद्र मथना छोड़ करके समुद्र, वो तो मंथन तो रुक ही गया, और वे आसन लाए। तो आसन की दो विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, महत और अद्भुतम। अद्भुतम शब्द से तात्पर्य है बहुत कीमती और बहुत प्रकार से डिजाइन में बनाया गया था, और महत का अर्थ है बड़ा। जब श्री जी बैठ गई आसन पर, तो गंगा आदि नदियां स्त्री के रूप में मूर्तिमान होकर सोने के घड़ों में जल लेकर के आई अभिषेक करने के लिए। अभी श्री जी का अभिषेक करना है, तो मूर्तिमत्य सरित श्रेष्ठा हेम कुंभैर जलम शुचि। वहां ये नहीं करना पड़ा कि कोई जाए और गंगा जी से पानी भर करके लावे अभिषेक करने के लिए। गंगा जी स्वयं स्त्री बन करके और सोने के कलश में पानी लाई। सरित श्रेष्ठा बहुवचन में, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, महानदी सब आई। मूर्तिमती श्रृंगार करने, सब दासियां हैं लक्ष्मी जी की। देवराज इंद्र आसन दिए और नदियां हेम कुंभई स्वर्ण कलशों में जल लेकर के आई। आभिषेक चनिका भूमि राह हरत सकल औषधि। और भूमि ने, पृथ्वी ने मूर्ति धारण करके कि स्त्री के रूप में हो करके लाई अभिषेक की सामग्रियां जो पृथ्वी से प्राप्त होती हैं, जैसे चंदन या कुछ से बहुत सी लताएं, बहुत से द्रव्य अभिषेक में आवश्यक होते हैं। तो पृथ्वी माता मूर्तिमान होकर के आई और समर्पित की। सकल औषधि, अभिषेक के लिए जितनी औषधियों की जरूरत पड़ती है उतनी। एक जगह कहा गया है कि 10 औषधियों की जरूरत पड़ती है। तो 10 प्रकार की औषधि पृथ्वी लाई। और गावः पंच पवित्राणी बसंतो मधुमाधव। और गौओं ने 5 पवित्र चीजें दिया, उसको पंच गव्य कहते हैं। गव्य का अर्थ है गाय से उत्पन्न। तो पंच गव्य इस प्रकार का है, दूध, घी, दही, गोबर और मूत्र, गोमय और मूत्र, ये 5 चीजें बहुत पवित्र मानी गई हैं। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही
और गोमय, गोबर और मूत्र, तो इनको गौओं ने दिया। अभिषेक में ये वस्तुएं आवश्यक। और भी शास्त्र में विचार किया गया कि जो सोना के समान पीले वर्ण की गाय होती है उसका दूध लिया जाता है, और नील वर्ण की जो गाय होती है उसका घी लिया जाता है, और हरे वर्ण की लाल वर्ण की जो गाय होती है उसका दही लिया जाता है, और उज्जवल वर्ण की जो गाय होती है धवल, उसका गोबर लिया जाता है, और कोई कृष्णा गौ या कुछ ऐसे उसका मूत्र लिया जाता है। कुछ विधान इस प्रकार का। तो गाव यहां बहुवचन में है। बहुत सी गौएं आकर के दूध, घी, दही आदि दी। एक बार एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया था कि गौओं ने डायरेक्ट दही दिया क्या, कि दही बनाना पड़ा? जो कुछ भी हो, उन लोगों ने दूध दिया होगा, तत्काल उसको जैसे तैसे बनाया गया होगा। गोमय और गोमूत्र और दूध तो स्पष्ट ही है, दही और घी रह गया। उन लोगों ने आकर के दिया, चाहे बनाया गया होगा चाहे डायरेक्ट दिया होगा, जो भी हो। और बसंत ने क्या दिया? बसंत ऋतु ने मधु माधव, चैत और वैशाख ऋतु में खिलने वाले फूल दिए। चैत और वैशाख को बसंत ऋतु कहते हैं। जरा ध्यान से सुनना चाहिए। श्री जी के अभिषेक की तैयारी हो रही है, और यह अवतार श्री जी का समुद्र से जो प्राकट्य हो रहा है, बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए हो रहा है। वो नित्य प्रेयसी हैं भगवान की, कि स्वयंवर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्री जी ने चाहा कि मैं जगत को बता दूं कि भगवान में और औरों में क्या अंतर है, भगवान क्या हैं और देवता और दैत्य या मनुष्य कितना उनसे छोटे हैं। यही बताने के लिए ये प्रकट हुई है। स्वयंवर करना चाहती, अपने वर का चयन करें। जब श्री ने नारायण को अपने वर के रूप में चुना, अजित भगवान को चुना, तो यह सर्वत्र जगत में प्रसार हो गया कि सबसे श्रेष्ठ सर्वगुण मंडित भगवान नारायण हैं। क्योंकि संसार की सबसे महिमामयी, परम विदुषी, सर्वश्रेष्ठा स्त्री नारायण को ही वर्ण की है। अपने आचरण से लक्ष्मी जी ने जगत को शिक्षा दिया। लक्ष्मी जी के समान विद्वत, विदुषी और लक्ष्मी जी के समान वरिष्ठ, धनी या सौभाग्यवती या श्रेष्ठ कोई नारी इस जगत में नहीं। गोपियां जब भी बात करती हैं तब वे लक्ष्मी जी का उदाहरण देती हैं। लक्ष्मी जी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ। यहां तक कि राधा रानी लक्ष्मी जी को ही अपना गुरु मानती। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एक बार राधा रानी विलाप कर रही थी कृष्ण के विरह में, और कृष्ण को बहुत कपटी कह रही थी कि वे जो वचन दिए पूरा नहीं किए, वे छोड़कर चले गए, ऐसे किए वैसे किए, लगता है कि मरण हो जाएगा। तो किसी सखी ने उनकी परीक्षा के लिए थोड़े काल के लिए कह दिया कि जब कृष्ण इतने कठोर हैं तो आप कृष्ण को भूल क्यों नहीं जाती हैं, क्यों नहीं छोड़ देती हैं? इस पर उनका भाव बदल गया राधा रानी के। तब वे कहती हैं, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमा मदर्शनाद महताम करोतु यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नाथ।
नट्यश्च नृतुर्जगुः। अभिषेक की जो भी विधि थी उसको जुटाए, वस्तुओं को जुटाना, मंत्र तंत्र आदि जो कुछ भी था उसको उपस्थित किए। तो उस समय गंधर्व गा रहे थे और नट नाच रहे थे। जगुर्भद्राणी गंधर्वा नट्यश्च नृतुर्जगुः। स्वर्ग के नट और स्वर्ग के गंधर्व जन खूब सुंदर गीत गा रहे थे, भगवान की लीलाएं गा रहे थे। भद्राणी का अर्थ है मंगलमय गीत। और स्वयं मेघ ही मृदंग बजा रहे थे। मेघ मृदंग बजा रहे थे, इसका अर्थ एक टीकाकार करते हैं कि मेघ ऐसे गरज रहे थे ताल से, जैसे गंधर्व गा रहे थे तो मेघों का गर्जन उस ताल और स्वर के अनुसार हो रहा था। तो कितना अच्छा मृदंग लगता होगा। यहां मृदंग के शब्द को थोड़ा लाउड करने के लिए भक्त लोग माइक को मृदंग के पास किया करते हैं और ये मेघ ही स्वयं मृदंग जैसा बोल रहे थे, अथवा मेघों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वे मृदंग बजा रहे थे। मृदंग बजाने वालों में सबसे सुपर मास्टर हैं देवराज इंद्र, सबसे अच्छा मृदंग बजाते हैं। और भगवान के कीर्तन में, स्पेशल कीर्तन में वो बजाते हैं। और नाचने में श्रील सुखदेव गोस्वामी, आलाप करने में बताया गया है कि उद्धव जी कांस बजाते हैं, करताल बजाते हैं। उद्धव कांस्यधारी। अर्जुन भी आते हैं कीर्तन में, पद्म पुराण में लिखा गया है। देवता बड़े एक्सपर्ट होते हैं बाजा बजाने में, क्योंकि उनको भगवान की कीर्ति गानी होती है। इसीलिए सीखना चाहिए कि भगवान के कीर्तन में मृदंग बजाना है, गाना है, तो खूब अच्छा से सीख लेना चाहिए। जिसको नहीं गाना है, नहीं बजाना है, तो क्या करेगा? केवल हरे कृष्ण करेगा और क्या करेगा? तो लेकिन सीखना चाहिए कि हमको स्पेशल भगवान के विषय में गाना है, बजाना है। भगवान की सेवा के लिए तैयारी होनी चाहिए, तब तो समय पर काम आएगा। और मान लीजिए भगवान का अभिषेक हो रहा है तो मृदंग बजाना ही चाहिए, गाना चाहिए। और ये ठीक है कि और कुछ भी ना आवे तो भगवान का नाम तो लिया ही जा सकता है किसी भी तरह से। परंतु मैं जो कह रहा हूं, सेवा की बात कह रहा हूं कि भगवत सेवा के लिए कलाएं सीखनी चाहिए, आवश्यक। बोलने की कला, गाने की कला, नृत्य कला, वाद्य कला। क्योंकि वाद्य आदि के साथ जो भगवान का कीर्तन होता है, भजन होता है, तो उसका ज्यादा असर होता है। महाप्रभोर कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मनसोर से। गीत और वाद्य से मन मतवाला होने लगता है गुरु का। जो महाप्रभु के कीर्तन, नृत्य और गीत और वाद्य से बिल्कुल मन के रस से उन्मत्त हो जाते हैं, जिनको रोमांच हो जाता है, आंसू आता है, ऐसे गुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूं। इससे सिद्ध हुआ कि जो गुरु कीर्तन नहीं करता है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भाव में नहीं है, वो गुरु है ही नहीं। सिद्ध हुआ है ना उस श्लोक के अनुसार। रोमांच कंपा श्रुतरंग भाज बंदे गुरु श्री चरणारविंद। वृंदावन में बहुत से भक्त सीखते हैं कैसे कीर्तन गाया जाएगा, बजाया जाएगा। अरे अच्छा है। संपूर्ण इस्कान में जगह जगह पर भक्त बड़े चाव से, बड़ी स्पृहा से सीख रहे हैं हारमोनियम बजाना, मृदंग बजाना, गाना। यहां मेघ बजा रहे हैं बाजा, इसलिए मुझे ध्यान आ गया। तो दो अर्थ करते हैं कि या तो मेघों के अभिमानी देवता बजा रहे हैं,
अथवा मेघ गरज रहे हैं स्वयं ही ताल स्वर के अनुसार उस उत्सव में। मेघा मृदंग पणव मूर्जानक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु बीड़ा तुमलनी स्वना। बादल एक ही केवल मृदंग नहीं बजा रहे हैं, पणव नगाड़ा बजा रहे हैं, मूरज गोमुख बाजा और शंख वेणु बीड़ा। इसका अर्थ है कि बादल ऐसे बाज रहे, कोई बीड़ा की तरह आवाज निकाल रहा है, कोई बांसुरी की तरफ, कोई शंख की तरह, इस तरह से। अथवा विविध देवता बाजा बजा रहे हैं जो मेघों के अधिष्ठात्री। बिना बाजा के और बिना नाच के, बिना गान के उत्सव क्या होगा? कहीं कहीं आप जाइए, कुछ ऐसे लोग हैं अध्यात्मवादी, उनके आश्रम में जाइए तो कहते हैं चुप, ध्यान करो। ऐसे एक आदमी डिक्टेशन देता है और कहता है अब आप लोग आंख बंद कर लीजिए और सब लोग ध्यान कर कीजिए। और आपको यदि जाना होगा कभी, जा करके देखेंगे कि आंख बंद करके 100 में 95 सोते हैं और वो कहते हैं कि ध्यान चालू है। आधा घंटा में ही उनकी हालत बिगड़ जाती है। कब ये ध्यान का युग बीतेगा? वो बेचारे सोते रहते हैं। हमने अपने आंख से देखा है मथुरा जी में ध्यान। एक सत्संगी लोग गए थे तो एक मास्टर के साथ मैं चला गया था। कोई रामाश्रय सत्संग है क्या है, कुछ ऐसा नाम है। तो मैं चला गया था, मैं कहा तो क्या साधना होती है? तो ध्यान साधना होती है, यहाँ ध्यान शिविर है, ध्यान सेंटर है, जरा देखिए। तो मैं तो स्कान का था, गया तो कुछ आलोचना की दृष्टि से ही गया लेकिन कौतूहल था कि क्या ध्यान करते हैं। तो एक व्यक्ति बोला, सीधा बैठिए, सावधान हो जाए, कोई बात न करे, आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए। क्या ध्यान कीजिए ये नहीं बताया, ध्यान कीजिए तो ध्यान कीजिए। तो जो जहां से आया था, जो देखा था, कोई दुकान में सौदा बेच रहा होगा मन ही मन, कोई साइकिल चला रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। जो मन दिन भर देखा है, बोला है, सुना है, वही तो करेगा। लेकिन वह भी पूरा नहीं कर पाए बढ़िया से। बैठ करके घर का भी ध्यान करे, वो भी नहीं होता था, नींद में हो गए, सो गए प्राय। आप विश्वास कीजिए, मैं देखा वहां पर 100 में 5 आदमी जगे होंगे, और जगने वाले भी वो आंख बंद किए होंगे तो भगवान का थोड़े ध्यान करते हैं। भगवान का तो पता ही नहीं है उनको, भगवान माने निराकार समझते हैं, वो ध्यान क्या करेंगे। तो ये तो हालत है, यही है हालत। उत्सव या अमृत महोत्सव का अर्थ है कीर्तन, कीर्तन, गान, नृत्य और प्रसाद, इसको उत्सव कहते हैं। जब श्री जी का अभिषेक हो रहा है तो उस अवसर पर खूब बाजे बज रहे हैं, गाया जा रहा है। शंख वेणु वीणा तुमुल निस्वना। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था हम लोगों के कीर्तन के विषय में, गौड़ीय संप्रदाय के कीर्तन के विषय में, इन लोगों का एक बहुत बड़ा ट्रिक है। जिधर चलते हैं उधर मृदंग झांझ बजाते हुए, इसलिए किसी का भी ध्यान खींच जाता है ये अच्छा उपाय इन लोगों ने निकाल लिया है। जिधर जाते हैं तो हल्ला करते हुए तो सब लोग आते हैं देखने। प्रचार का बहुत बड़ा तरीका अपना लिया है। ये हम लोगों का कोई ट्रिक नहीं है, वास्तव में यही तो जीवन है। भगवान का यश गाते हुए बजाते हुए जीवन बीत जाता है वैष्णव में। हम लोग भगवान के सेवक हैं। भगवान के उत्सव में गाना बजाना या कार्य,
ततो भी शिशिचुर्देवी श्रियम पद्म कराम सतीम दिगिभा पूर्ण कलशे सुक्त वाक्य द्विजेरितहिम। इसके बाद श्री जी का अभिषेक चालू किया गया। तो अभिषेक के समय भी स्पेशल बाजे बजने लगे, शंख वेद ध्वनि, ब्राह्मण ऋषि मुनि सब वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भी पुरुष सूक्त आदि जो मंत्र हैं सब बोलने लगे। किसने अभिषेक किया? दिग्गजों ने, ऐरावत आदि हाथियों ने। ये अर्थ है जो अभी उत्पन्न हुए थे समुद्र से। वे लोग अपने कर में, अपने सूंड में सोने का कलश लेकर के और बहुत धीरे धीरे पद डाल रहे थे। वे अभिषेक कर दिगिभा पूर्ण कलश, पूर्ण कलश, जल से भरा हुआ कलश लेकर अभिषेक कर रहे थे। जब अभिषेक हो रहा था तो उस समय श्री जी बैठी हुई थे आसन पर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पद्म कराम। श्री जी अपने हाथ में हमेशा पद्म लिए रहती हैं, कमल लिए रहते, और भगवान भी कमल लिए रहते हैं। भगवान अपने हाथ में बहुत अच्छा चीज धारण करते हैं। तो उनकी पत्नी देखी कि हमारे पति हाथ में कमल लिए हैं, पद्म लिए हैं, तो वो भी पद्म लिए रहते। अथवा लक्ष्मी जी का नाम है पद्मा, क्योंकि पद्म से उत्पन्न हुई है, पद्म वन में निवास करती है, इसलिए उनको पद्मा कहते हैं। कमल बहुत प्रिय है लक्ष्मी जी को। कमल पुष्प के वाटिका में वह निवास करती हैं हमेशा। कमलालया, कमल आलया। तो अभी भी अभिषेक हो रहा था, वे नहा रही थी, फिर भी हाथ में कमल लिए हुए थे। पद्म कराम सतीम। जब अभिषेक हो गया तब लक्ष्मी के पिताजी ने, मतलब अब तो पिता समुद्र हो गए, तो समुद्र से उत्पन्न हुई है, इसलिए समुद्र मान रहा था, क्षीर सागर मान रहा था कि हमारी बेटी है, हमारी कन्या। तो जैसे कन्या के विवाह के अवसर पर पिता साड़ी खरीदता है अपने कन्या के लिए, पीले रंग की साड़ी होती है विवाह के अवसर पर, प्रायः देखा गया है, सुहाग की साड़ी पीले रंग की। तो समुद्र स्वयं ही मूर्तिमान होकर के आए और लक्ष्मी जी को वस्त्र दिए। समुद्र पीत कौशेय वाससी समुपाहरत। पीत वर्ण का रेशमी वस्त्र अर्पण किया। 2 वस्त्र, एक तो लहंगा जो नीचे स्त्रियां पहनती हैं जैसे ब्रज में पहनती हैं, और दूसरा ओढ़नी। दो वस्त्र दिए। वाससी का अर्थ 2 वस्त्र। समुद्र देवता मूर्तिमान होकर के आए और अर्पित किए। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले। विश्वकर्मा जी ने आभूषण दिया। अब आभूषणों की यहां गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए भूषणानि, बहुत बहुत भूषण। स्त्रियां जितना भी गहना पहनती हैं, जितना पहनना चाहिए, वो सारे गहने, सारे आभूषण विश्वकर्मा जी लाए थे, बहुत सुंदर सुंदर डिब्बा में सजा कर खोल खोल करके देने लगे। स्वयं बनाए थे उन गहनों को विश्वकर्मा प्रजापति। विचित्राणि, विचित्र विचित्र प्रकार के आभूषण थे, जैसे चूड़ामणि या कंठाभरण, कुंडल, नासाभरण, और हाथ में कंकड़, चूड़ियां, कमर में करधनी, पैर में नूपुर, अंगूठियां, और भी नाना प्रकार के जो भी श्रृंगार होते हैं स्त्रियों के। विश्वकर्मा जी जो इंद्र के भाई हैं, 12 आदित्यों में एक हैं, वे लाए। हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडल।
और सरस्वती जी ने बहुत ही सुंदर हार दिया। यहां हार का तात्पर्य है रत्न का हार। सरस्वती जी ने हार दिया। हारम सरस्वती पद्मम अज। और ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कमल ला करके दिए हाथ में, नया कमल, क्योंकि लक्ष्मी जी हाथ में कमल धारण करती हैं। आज के युग में भी आप देखते हैं किसी बड़े व्यक्ति को, खास करके नेताओं को, लोग फूल देते हैं हाथ में। माला नहीं पहनते हैं नेता लोग, और माला पहनाइए तो तुरंत निकाल कर रख देते हैं, लेकिन हाथ में फूल धारण करते हैं। फूल है, रखना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा गुलाब का फूल है अपने कोट में रखते थे, बहुत बड़ा बढ़िया फूल रखते थे। हमने बहुत निकट से उनको देखा था। तो इस तरह से अलग अलग रुचि है। लक्ष्मी जी धारण करती हैं हाथ में कमल, ये बात जानकारी थी ब्रह्मा जी को, इसलिए ब्रह्मा जी खूब सुंदर कमल ला करके दिए। अजह पद्मम सरस्वती हारम और कुंडले नागा, कर्णाभूषण ला करके दिए स्पेशल, स्पेयर समझिए। विश्वकर्मा जी तो सब दे ही चुके थे, लेकिन ऊपर से नागलोक से नाग वृंद आकर के दिए, देवता होते हैं। ये कुंडल दिए, कर्णाभरण। लक्ष्मी जी इस प्रकार वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित हुई। इसके बाद ततः कृत स्वस्तयनोत्पलस्वजं नदद्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं दधति सुशोभनम्। जब श्री जी ने वस्त्र और आभूषण सब कुछ धारण कर लिया, इसके बाद वे निकली। कुछ प्राइवेट भवन तत्काल बनाया गया होगा जिसमें उन्होंने श्रृंगार धारण किया, या सरस्वती आदि ने धारण कराया होगा। पुरुष का प्रवेश वहां नहीं था। फिर जब वे धारण कर चुकी वस्त्र और आभूषण, तब उनका स्वस्तेन किया गया। स्वस्तेन वाचन ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने किया कि तुम सदा सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, यह रहो, सौभाग्यवती रहो, इस प्रकार का आशीर्वाद दिए। यद्यपि श्री जी के आशीर्वाद से सबको सौभाग्य मिलता है, उनको आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी भक्ति के कारण ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। और इसके बाद श्री जी की इच्छा समझकर श्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त किया। वो रूढ़ यौवना थी, ऐसा लग रहा था कि वे अपने पति का संवरण करना चाहते हैं, पति को चुनना चाहती हैं, वरण करना चाहते हैं। तब उन्हें एक बहुत ही सुंदर माला दी गई। वो माला लेकर के अब पहनाने चले, जिसको अपना वर चुनेंगे उसके गले में वो वरमाला पहनाएंगे। तो बहुत सुंदर माला दी गई उनको। उत्पल स्रजम, उत्पल स्रजम, कमल की माला लेकर के चली। नदद द्विरेफाम, जिस माला पर भंवरे नदद गुंजार कर रहे थे, उस माला के पुष्पों में इतनी सुगंध थी कि उस गंध से लुब्ध होकर के भंवरे उस माला पर मंडरा रहे थे, भन 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 भन, हट नहीं रहे। ऐसी माला को लेकर चली। श्री जी दोनों हाथ से माला नहीं पकड़ी थी, परिगृह पाणी न, एक हाथ से माला पकड़ी थी। जानते हैं क्यों एक हाथ से माला क्यों पकड़ी थी?
क्योंकि एक हाथ में वे कमल का फूल ली थी और लक्ष्मी जी का मुख है इतना सुंदर है और उनके मुख से इतनी सुंदर सुगंध निकलती है कि भंवरे उनके मुख पर भी मंडरा रहे थे, तो उनको वो दूसरे कमल से हटाती जाती थी, इसलिए एक हाथ से माला पकड़ी थी। भंवरे तो मानेंगे नहीं, वे उस सुगंध से लुब्ध होकर के लक्ष्मी जी पर बैठना चाहते थे। एक हाथ से माला लेकर चल रही थी, एक से भंवरों को भ्रमरों को दूरीभूत कर रही थी। चचाल वक्त्रम सुकपोल कुंडलम, तो चलने लगी माला लेकर के। उनका मुख परम सुंदर है। श्रील सुखदेव गोस्वामी माता श्री का ध्यान कर रहे हैं। ये तो विरक्त चूड़ामणि एक स्त्री का क्यों चिंतन करेगा, तो लक्ष्मी जी के कपोल का चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन ही नहीं कर रहे हैं, भरी सभा में वर्णन कर रहे हैं। सुकपोल कुंडलम, श्री का कपोल सुंदर है, कुंडल बहुत सुंदर है। सब्रीड़ हासम, और उनके मुख पर मंद स्मित है, मुस्कान है, लेकिन उस मुस्कान पर, हंसी पर व्रीड़ा का अंकुश। मुस्कुरा रही हैं लेकिन लज्जा से युक्त मुस्कुराहट है। यही स्त्रियों की शोभा है, हंसी पर लज्जा का अंकुश होना चाहिए। तो सब्रीड़ हासम, ऐसा सुंदर मुख है, सुंदर ऐसे मुख के साथ वे घूमने लगी। लगता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी अब देवताओं की ही सभा में बैठ करके देखना चालू किए। वे भूल गए होंगे कि हम गंगा जी के तट पर बैठे, जहां श्री जी अपने वर को का वर्ण करने के लिए चली, तो परम भागवत सुखदेव गोस्वामी मन ही मन बैठ गए गंगा जी के, वो क्षीर सागर के तट पर, और देख रहे हैं कि ऐसा कपोल है, ऐसा मुख है। अब इसके द्वारा श्री जी के समग्र सौंदर्य की कथा पूरी हो गई। समझ लेना चाहिए, भगवान की पत्नी है, जगत जननी है, इस भाव से सुखदेव गोस्वामी सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अब मुख का वर्णन करके नीचे देख रहे हैं। स्तन द्वयम चाति कृशोदरी समम निरंतरम चंदन कुंकुमक्षितम ततस्ततो नूपुरबल्गु सिंजितैर विसर्पति हेमलतेव बाला बभौ, हेमलतेव सा बभौ। लक्ष्मी जी जब हाथ में माला लेकर के चल रही थी तो ऐसी सुंदरता उनकी हो रही थी कि लगता था कि हेमलता चल रही है, स्वर्ण लता। एक तो सोने की लता नहीं हो सकती है, अद्भुत उपमा अलंकार दे रहे हैं। एक तो सोने की लता नहीं होती है, एक असंभव ये बात है। और दूसरा, मान लीजिए सोने की लता अगर उग भी जाए तो चलेगी नहीं, वो तो अचल रहती है। वृक्ष और लता अचल रहते हैं। पर श्री जी का वर्णन करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा लगता था कि सोने की लता चल रही है, स्वर्ण लता, हेमलता। ऊपर जो शब्द आ गया है दधती, तो वह उसी शब्द के साथ जुड़ेगा, स्तनद्वयम चाति कृशोदरी समम। श्री जी का उदर कृश था, उदर मध्य भाग सुमध्यमा, कमर कटी प्रदेश क्षीण है, और स्तनद्वयम समम, समम का अर्थ है सुंदर संस्कृत में। दोनों स्तन बड़े सुंदर हैं और निरंतरम सटे हुए परस्पर, और चंदन और कुंकुम का लेप किया हुआ है स्तन पर, चंदन कुंकुमोक्षितम। इतना निकट से ध्यान कर रहे हैं
यही है सुखदेव गोस्वामी के कथा की विशेषता। जैसे भगवान के अंगों का ध्यान किया जाता है, वैसे श्री जी का ध्यान कर रहे हैं भगवान की प्रिया के रूप में जान करके। तो श्री जी के जुगल स्तन पर चंदन और केसर का लेप किया गया है। ये इसको सिख नख वर्णन कहते हैं। कभी कभी नखसिख वर्णन होता है। तो सुखदेव गोस्वामी श्री जी के मुख से चालू किए हैं ऊपर से और चरण में आ रहे हैं। तो कृशोदरी और स्तनद्वय और ततस्ततो नुपुर वल्गु सिंजित, एकाएक उतर आए चरण में। चरण से चल रही हैं इतस्ततः, वो खोज रही हैं उस सभा में बैठे हुए लोगों को। सब लोग जुट गए थे, देवता दानव सभी, और उसमें से वर का चुनाव करना है। बहुत महत्वपूर्ण है। उस सभा में कोई भी व्यक्ति बाकी नहीं था जो संसार का सबसे श्रेष्ठ स्टैंडर्ड का व्यक्ति हो और न आया। तो श्री जी सब देख रही थी। तो उनके चलने का वर्णन करते हैं। ततस ततो नूपुर वल्ग सिंजते, श्री जी के नूपुर का सिंजन गुंजन बहुत बल्गु हो रहा था। बल्गु का अर्थ है मनोहर, बहुत सुंदर आवाज निकल रही थी। विसर्पति, और वो चल रही थी। कहीं कहीं श्री जी तेज गति से चलती थी, कहीं मंद गति से चलती थी। उनके नूपुर की ध्वनि बहुत सुंदर लग रही थी, इधर उधर चल रही थी। क्यों चल रही थी, ये प्रश्न होगा। मान लीजिए महाराज परीक्षित प्रश्न करेंगे क्यों चल रही थी सभा में, तो विलोकयंती निर्वद्यमात्मनः पदम ध्रुवम चा व्यभिचारी सद्गुणम, वे आत्मनः पदम विलोकयंती, अपना आश्रय ढूंढ रही थी। यहां पदम का अर्थ पति रूपम, श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं। अपने पति को खोज रहे थे। उनके पति तो वहां थे ही अजित भगवान, उनको और किसी को नहीं चुनना था। वो तो अजित की नित्य प्रिया है और अजित के ही गले में वरमाला डालनी है उनको। लेकिन वरमाला डालने के पहले वे जगत को दिखाना चाहते हैं कि और कोई भी लक्ष्मी के योग्य नहीं है, सब बेकार है, किसी में कोई गुण नहीं है। किसी किसी में मान लीजिए 100 में 1 गुण है, 1%, तो 99% दोष भरे पड़े हैं। एक तो गुण नहीं है भी तो बहुत थोड़ा, दोष ज्यादा है। भगवान ऐसे हैं कि जिनमें रत्ती भर भी कोई दोष नहीं है और समस्त कल्याण गुण भरे पड़े हैं भगवान। सब केवल गुणों के सागर है, दोष नहीं है भगवान। लक्ष्मी जी के उद्गार शाम के सीटिंग में आएगा, उस समय इसकी व्याख्या की जाएगी। और मैं कुछ जानबूझ करके मंद गति से चला, क्योंकि लक्ष्मी जी का वर परीक्षण जो 3 श्लोक है उसको मैं शाम की कथा में कहना चाहता था, इसलिए धीरे धीरे चल रहा था कि वो ना आ जाए नहीं तो उसको मैं इतना जल्दी पूरा नहीं कर सकता था। दिखाना है, छांटना है भगवान क्या है और क्या कोई है, और में क्या गुण है क्या दोष है। जब तक किसी की विशेषता को हम नहीं जानेंगे तो कैसे समर्पण करेंगे। कहा जाता, सभी शास्त्र कहते हैं कि विष्णु आराध्य हैं, कृष्ण आराध्य हैं, भगवान आराध्य हैं। तो कृष्ण को ठीक से जानेंगे तब तो समर्पण करेंगे। जनता को ज्ञान है ही नहीं, तो अपने से नहीं ज्ञान है, लेकिन लक्ष्मी जी के आचरण से, लक्ष्मी जी के विश्लेषण से समझ लेना चाहिए कि जब इतनी विदुषी, इतनी महान महिला जब भगवान को अपना सब कुछ चुनी है तो हम क्यों दूसरे को चुने। अंततः आश्रय तो चुनना ही पड़ेगा सबको। इस संसार में जीव अनाश्रित है, तो किसी न किसी को अपना वो इष्ट देव मानता है, किसी न किसी को अपना गुरु मानता है, आश्रय चुनना चाहता है जीव। तो सर्वोच्च आश्रय सब तरह से ठीक भगवान विष्णु है, लक्ष्मी जी ने करके दिखाया। तो विलोकयंती निर्वद्यमात्मनः पदम ध्रुवम, आत्मनः पदम विलोकयंती, आत्मनः पदम विलोकयंती, आत्मनः पदम विलोकयंती, विलोकयंती निर्वद्यमात्मनः पदम ध्रुवम, आत्मनः पदम विलोकयंती, आत्मनः पदम विलोकयंती, आत्मनः पदम विलोकयंती,
अपना पति रूप आश्रय खोज रही थी। लगता था कि लक्ष्मी जी ऐसा भाव व्यक्त कर रही थी कि मैं एक अविवाहिता कन्या हूं और मुझे पति के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं किसको समर्पण करूं, कौन सर्वगुण मंडित है, किसके साथ रहूं मैं। इसलिए विलोकयंती विशेष रूप से विचार कर रही थी, देख रही थी, और भगवान के अलावा जिसको भी देख रही थी तो उसके हजारों दुर्गुण ही सामने उभर आते थे। तो किसी किसी में एक दो गुण था, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें गुण तो बहुत था, लेकिन एक आध दोष ऐसा है कि लक्ष्मी जी उधर से मुख फेर ली। अंत में बताया गया है कि लास्ट लाइन में भगवान शिव थे, लाइन में नहीं थे, मैं गलती बोल दिया। लक्ष्मी जी तीनों काल में जितने भी पुरुष हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं, होंगे, हैं, सब पर विचार करने लगी। उस स्वयंवर के बहाने उन्होंने सबका विश्लेषण किया। यद्यपि भगवान शिव वहां नहीं थे, लेकिन उन पर भी विचार कर रही हैं कि हाँ, ये तो इनमें तो गुण है, लेकिन इनमें बड़ा अमंगल वेशभूषा है, स्मशान में रहते हैं। तो जहां मुर्दा रहते हैं, मुर्दा जलाए जाते हैं, वहां पर क्या कोई स्त्री रहेगी? चाहे कितने भगवान ही हो तो क्या, ये कोई रहने की जगह है? लक्ष्मी जी ने उनको भी कहा नहीं, ये है, इनमें बहुत गुण है, लेकिन श्मशान वास और अमंगल वेशभूषा धारण किए हैं, तो इनको मैं समर्पण नहीं कर सकती। अंत में दोष निकालते निकालते वो देखी कि भगवान अजित सामने थे, तो वो लक्ष्मी जी की ओर नहीं देख रहे थे, और सब लोग लक्ष्मी जी की ओर देख रहे थे उस सभा में बैठे हुए। सब में दोष निकाल रहे थे, तो अजित में भी दोष निकाल दी। कहते हैं ये पुरुष तो सब तरह से परिपूर्ण है, लेकिन इनमें एक दोष ये है कि ये हमको चाहते ही नहीं है। ये परिपूर्ण है, कहने इनको कोई आकांक्षा नहीं। और भगवान को क्या जरूरत है कि कोई स्त्री रहे उनके पास, तब सुखी होंगे? भगवान इतना अधूरा नहीं है। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जब सब में दोष निकाल रही थी तो भगवान में भी दोष ही निकाली। लेकिन वो दोष ये था कि भगवान निरपेक्ष है, लोलुप नहीं, सब तरह से परिपूर्ण है, अखंड आनंद से परिपूर्ण है भगवान। किसमें क्या क्या दोष है, क्या क्या गुण है, बड़े विस्तार से लक्ष्मी जी ने बताया है। तो क्या आश्रय चाह रही थी? पहली बात करें, निर्वध्यम। अवध्य का अर्थ होता है दोष, निर्वध्य का अर्थ है निर्दोष, निर्दोष पति चाह रही थी। दोष क्या है? दोष है असमय में मर जाना, ज्ञान न होना, धर्म में निष्ठ न होना, और जो भी सुंदरता है, बल है, ज्ञान है, वो सदा न रहना, ये सब दोष है। निर्वध्य पति चाहती थी, ऐसा पति जो कभी मरे नहीं। पहला तो मर जाना, ये पहला दोष है। मीराबाई ने एक पद में कहा है कि क्या दुनिया में दूसरे को वर्ण करना है, वर्ण करूंगी गोपाल को कि मेरा सुहाग अमर हो जाए। वो कभी मरने वाले नहीं, जन्म मृत्यु से शून्य। तो और संसार में सब में दोष, अनेक दोष, वो दोष से आएंगे समय समय पर, बताया जाएगा। तो निर्दोष पति चाहती थी। और ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ है नित्य, जो नित्य रहे। और अव्यभिचारी सद्गुणम, जिसमें सद्गुण हो और वे सारे सद्गुण, अच्छे गुण अव्यभिचारी हो। अर्थात यदि वह युवक है तो युवक ही रहे, ज्ञानी है तो ज्ञानी ही रहे, सुंदर है तो सुंदरता कभी विपरिणत न हो, कभी सौंदर्य समाप्त न हो, दयालु है तो उसकी दया कभी समाप्त न हो। तो जब गुण बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे किशोर अवस्था में आया हुआ लड़का एक दिन बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा एक दिन राख हो जाता है, भस्म हो जाता है, ज्ञानी की एक दिन बुद्धि फेल हो जाती है,
बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि लास्ट में बुढ़ापा में सब खत्म हो जाती है। चलते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, अलमीरा खोलते हैं कि कोई चीज लेना है, तो बाहर याद था कि ये चीज लेना है, अलमीरा खोले तो याद ही नहीं आया कि क्या लेना है। वो सोचने लगे क्यों खोला था। तो इसको व्यभिचारी गुण कहते हैं। गुण है स्मरण शक्ति, लेकिन वो स्मरण शक्ति काल द्वारा बाधित हो जाती है, इसको व्यभिचार कहते हैं। कोई भी धन है तो आज धन है, कल नष्ट हो जाए तो इसको कहेंगे व्यभिचारी धन है। धन है तो सदा रहे, अव्यभिचारी गुण। कोई भी सुंदरता, बल, स्मरण शक्ति, धन, कंट्रोलिंग पावर, कुछ भी है, दया, जस, सब कुछ एक समान रहे, उसको अव्यभिचारी सद्गुणम कहते। तो श्री जी ऐसा पति चाहती है जिसके गुण कभी फीके ना हो, कभी धूमिल ना हो, और जो नित्य रहे और निर्दोष। यह सोच करके वे गंधर्व, सिद्ध, असुर, यक्ष, चारण और त्रैविष्टप देवता आदि पर विचार करने लगे। जो वहां थे उनको तो देख करके विचार कर ही रही थी, जो नहीं थे और हो चुके, पहले मर चुके थे, उन पर ही विचार कर रही थी। जैसा टीका में श्रीधर स्वामी जी यहां पर उल्लेख करेंगे। जैसे एक घटना में श्री जी कहती हैं कि कुछ लोगों में शील मंगल है। शील का अर्थ होता है मृदुता, स्त्री से प्रेम करना और स्त्री की मांग को पूरा करना। कुछ लोगों में यह है, जैसे हिरण्यकश्यप में, रावण में, उदाहरण देते हैं श्रीधर स्वामी जी। लेकिन उनके आयु का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मर जाएंगे। भगवत द्वेषेण अकस्माकम मृत्युर्भवति मरणम भवति। हिरण्यकश्यप इतना सफल व्यक्ति था, गुण था उसमें, वो अपनी स्त्री से प्रेम करता था, सब करता था, शील था, मंगल था, लेकिन क्षण भर में नृसिंहदेव द्वारा मार दिया गया। तो सब गुण रहकर क्या करेगा बताइए। जिसके आयु का ही कोई पता नहीं कितना दिन जिएगा। प्रहलाद महाराज से द्वेष किया और भगवान ने तत्काल समाप्त कर दिए। श्रीधर स्वामी जी हिरण्यकश्यप का भी उदाहरण दिए इसमें। तो पूर्व काल में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं, भविष्य में होंगे या थे उस समय, सब पर विचार कर रही हैं। नहीं, इसमें गुण नहीं है, इसमें गुण नहीं है, ये योग्य नहीं है, ये योग्य नहीं है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। सर्व दोष विवर्जित, सर्व गुण मंडित भगवान मिले श्री जी को। लेकिन वहां जाकर श्री जी खड़ी हो गई भगवान के पास और अपने वास स्थान वक्षस्थल पर देखने लगी। ऐसा लिखा गया है। वक्षस्थल पर देख रही थी तो भगवान थोड़ा लंबे पड़ रहे थे लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी उनको वनमाला पहनाना चाहती थी, वरमाला। तो भगवान थोड़ा झुके और लक्ष्मी जी ने वरमाला पहनाया। यह कथा शाम के सिटिंग में आएगी। इसको श्री स्वयंवर कहते हैं इस कथा को। और इस अवसर पर बहुत उत्सव करना चाहिए, गान बजान सब कुछ, खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके गीत गाना, प्रसाद बांटना, लुटाना, ये सब करना चाहिए। हम लोग शाम को सुनेंगे लक्ष्मी जी किस प्रकार विश्लेषण कर रही हैं सबका। हरे कृष्ण।